वेलकम फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम थर्मल इंजीनियरिंग वन के हर एक टॉपिक को कवर करते हुए आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एयर कूलिंग सिस्टम और वाटर कूलिंग सिस्टम में कि एयर कूलिंग सिस्टम और वाटर कूलिंग सिस्टम में क्या क्या अंतर होते हैं, क्यों हम यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं यूज़। तो शुरू करते हैं की धमाकेदार वीडियो। तो यहाँ पे आपको अंतर सबसे पहले दिख रहा होगा कि इस सिस्टम में कूलिंग का मीडियम मतलब माध्यम एयर होता है, जिसके लिए फिन्स का उपयोग किया जाता है। किसका? फिन्स का उपयोग किया जाता है। जबकि वाटर कूलिंग सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में कूलिंग का मीडियम पानी होता है मतलब वाटर होता है। यहाँ वाटर जैकेट, रेडिएटर, थर्मोस्टेट जैसे कंपोनेंट उपयोग किए जाते हैं। ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद आता है जो सेकेंड डिफरेंस क्या होता है कि जो एयर कूलिंग सिस्टम है इसका कंस्ट्रक्शन बहुत इजी होता है। क्यों इजी होता है? यहाँ पे अपना कुछ नहीं करना रहता, जो अपना सिलेंडर रहता है उस पर बस लाइन बनानी रहती है। लाइन बनानी रहती है, क्या बनानी रहती है? लाइन बनानी रहती है। किसकी लाइन रहती है? वो मेटल की लाइन। ऐसे नहीं कि पेंसिल लाइन बना दी तो हो गया काम, बन गई तुम्हारी फेंस। तो फेंस वो नहीं होती, इसके लिए जरूरत पड़ती है अपने मेटल की लाइनिंग की। फिर इसके बाद जो वाटर कूलिंग सिस्टम में आता है कि इसका कंस्ट्रक्शन वेरी डिफिकल्ट होता है। मतलब डिफिकल्ट होता है क्यों होता है कि पहले रेडिएटर बनाना पड़ेगा, फिर आपको थर्मोस्टेट वॉल बनाना पड़ेगा, फिर आपको वाटर जैकेट बनानी पड़ेगी। तो बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन इसका हो जाता है। और जो तीसरा डिफरेंस आता है वो क्या होता है, यह कम स्थान घेरता है। जो एयर कूलिंग सिस्टम है वो बहुत ही कम स्पेस घेरता है। क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट अपन कुछ यूज कर ही नहीं रहे, केवल लाइनिंग कर रहे हैं मेटल की। किसके ऊपर? सिलेंडर के ऊपर। लेकिन भाई वाटर कूलिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि रेडिएटर का यूज करते हैं, वाटर जैकेट का यूज करते हैं, दुनिया भर की चीजें लगाते हैं। तो इसका जो स्थान जो आकार है वो बढ़ जाता है, जिससे बहुत अधिक स्थान घेरता है। तीसरा अंतर इनका आकार का हो गया। फिर जो चौथा अंतर आता है वो आता है कि जो एयर कूलिंग सिस्टम है वो क्या करता है, बहुत ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस करता है, मतलब कि शोर शराबा बहुत ज्यादा करता है। फिर इसके बाद वाटर कूलिंग सिस्टम क्या करता है कि बहुत कम नॉइस प्रोड्यूस करता है, लेस नॉइस। तो आप समझ चुके होंगे भाई, थोड़ा सा लिखा है, थोड़ा आप बना के लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत तो आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप ऐसे नहीं कर रहे हैं। फिर जो पांचवा डिफरेंस आता है वो क्या होता है, यह प्रत्येक क्लाइमेटिक चेंज में वर्क कर सकता है। जो एयर कूलिंग सिस्टम है वो हर क्लाइमेट में वर्क कर सकता है। तुम्हारा जैसे कि जहां बर्फ गिर रही हो वहां भी यूज कर सकते हो, जहां गर्मी पड़ रही है वहां भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर वहीं वाटर कूलिंग सिस्टम की बात करें तो वहां पे क्या होता है आपका कि यह कोल्ड क्लाइमेट कंट्रीज मतलब ठंडे देशों में यूज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? अगर आपका आईक्यू तेज है तो आप बता सकते हैं कि जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं वहां पे वाटर जम जाता है। भाई आदमी का खून जम जाता है तो वाटर कहाँ की बात है। तो यह कोल्ड क्लाइमेटिक कंट्रीज में वर्क नहीं कर सकता क्योंकि वाटर फ्रीज हो जाता है, मतलब जो जल है, पानी है, वो क्या कहता है, जम जाता है। अब आइए नेक्स्ट पेज पे इसके कुछ और अंतर हम समझेंगे। अब जो नेक्स्ट अंतर है वो हम करने वाले हैं छठवां और सातवां अंतर। पहले हमने 5 अंतर पढ़ लिए थे, अब जो आगे के 2 अंतर बचे हैं वो भी आप कर लीजिए। क्योंकि देखो एग्जाम में आता है नंबर 5 का ही, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा लेके चलेंगे तो भी आपके नंबर इंक्रीज होंगे, डिक्रीज कभी नहीं होंगे। जैसे कि आप मान लें 100 पर 100 चाहिए तो आप 100 का टारगेट बना के नहीं चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा 110 का। तो उसी तरीके से ये जो है ना स्टडी आपको करनी पड़ती है। तो शुरू करें। ये देखो छठवां जो अंतर है वो होता है कि मोस्टली जो एयर कूलिंग सिस्टम है वो मोस्टली यूज करे जाते हैं किसमें? टू व्हीलर में। टू व्हीलर मतलब इसमें 2 पहिए होते हैं। फिर जो अपने वाटर कूलिंग सिस्टम होते हैं वो कहाँ यूज करे जाते हैं? यूज्ड फॉर लोअर, मीडियम एंड हाई ड्यूटी व्हीकल्स। मतलब ये सब में यूज किए जा सकते हैं जो अपने वाटर कूलिंग सिस्टम होते हैं। भाई तुम्हारा लोअर ड्यूटी है, मीडियम ड्यूटी है एंड हाई ड्यूटी है, तीनों में अपन यूज कर सकते हैं। फिर जो सातवां अंतर आता है तो एयर कूलिंग सिस्टम जो है